बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मुझसे सवाल किया है कि जब हम नमाज़ स्टार्ट करते हैं, तकबीर ऊला जब करते हैं तो क्या हम दोनों हाथों को जो है कान को ऐसे पकड़ कर फिर हम स्टार्ट करें, तो इसका सही तरीका क्या है। हदीस के मुताबिक जब आप नमाज़ स्टार्ट करते हैं तो जब आप रफ़ा यदैन करते हैं, पहली दफ़ा जब आप हाथ उठाते हैं तो आप कांधों तक भी उठा सकते हैं और कान तक भी उठा सकते हैं। कानों को पकड़ने की कोई सही हदीस नहीं हमें मिलती। उसके बाद हमारे भाई जो है इस तरह हाथ नीचे झटकते हैं और ये कहा जाता है कि इससे आपके गुनाह झड़ जाते हैं और फिर ज़ेरे नाफ या नाफ के ऊपर आप हाथ बांध लेते हैं। हदीस के मुताबिक देखा जाए तो जो तकबीर ऊला है, क्योंकि ये पहली तकबीर होती है इसलिए इसको तकबीर ऊला कहते हैं, और तकबीर तहरीमा भी इसी को कहते हैं क्योंकि इसके बाद नमाजी पर बहुत सारी चीज़ें हराम हो जाती हैं। तो इसका जो हदीस से तरीका मिलता है, जो सुन्नत तरीका वो ये है कि आपने दोनों हाथ जो हैं वो कंधों तक भी आप लेकर जा सकते हैं और कानों तक भी ऐसे लेकर जा सकते हैं। उसके बाद दाएं हाथ की जो कलाई हो बाएं हाथ की कलाई पर रखकर आप इसको यहाँ पर बांध लेंगे। कुछ हमारे भाई यहाँ भी बांध लेते हैं, जायज़ है। और दूसरा मसला ये था कि कुछ भाई हमारे ये कहते हैं कि औरत की और मर्द की जो नमाज है उसमें फ़र्क है। भैया, हदीस के मुताबिक कोई भी मर्द और जो औरत की नमाज है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। दोनों का नमाज स्टार्ट करने का, हाथ बांधने का क़याम में, उसके बाद सजदा है, वो बिल्कुल सेम है। बहुत सारे भाई बहन मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं हदीस का रेफरेंस भी दे दूँगा। अगर फिर भी आप समझते हैं कि मेरी बात से आप इख्तलाफ करते हैं तो मसला नहीं है, आप मुझे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मैं रेफरेंस दे दूंगा। आप जाकर थोड़ी सी मेहनत करें और इसको जाके देख लिया करें। तो जो नमाज़ स्टार्ट करनी है उसका जो तकबीर ऊला है, दोनों हाथ कंधों तक या ऐसे कानों तक पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कलाई पर कलाई, दूसरे कलाई पर रख के दाएँ हाथ के बाएँ हाथ पर आपने छाती पर इसको बांध लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ गए होंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।